अगर कोई भी दो कमोडिटीज डायरेक्ट प्रपोर्शन में है ना, मैं यहाँ पे फिर से रिवाइज करा देता हूँ लास्ट वर्कशॉप का। कोई भी दो कमोडिटीज या कोई भी दो वेरिएबल्स अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन में होते हैं, तो विल राइट ए इज इन प्रपोर्शन टू बी, और यहाँ से मुझे मिलता है ए बाई बी, मतलब रेशियो कांस्टेंट आएगा हमेशा। तो कोई भी दो चीजें अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन में होंगी तो उनका रेशियो कांस्टेंट आएगा। रेशियो मतलब ए अपॉन बी कांस्टेंट आता होगा, ए अपॉन बी कांस्टेंट आता होगा। इसका मतलब ए को आप इंक्रीज करोगे तो बी भी इंक्रीज होगा, ए को आप डिक्रीज करोगे तो बी भी डिक्रीज होगा। दिस इज व्हाट वी मीन बाय डायरेक्ट प्रपोर्शन। और दूसरा अपन ने देखा था इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन में अपन ने क्या बोला, ए और बी विल बी इनवर्सली प्रपोर्शन, देन ए इनटू बी विल बी अ कांस्टेंट। अगर दो टर्म्स या दो वेरिएबल या फिर दो कमोडिटीज इनवर्स प्रपोर्शन में होंगी तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा। इनवर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर ए इंक्रीज होगा तो बी जो है वो डिक्रीज होगा, और अगर ए को डिक्रीज करोगे तो बी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो क्वांटिटीज मूव करेंगी तो अपन उसको इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं, और अगर डायरेक्ट होंगी इसका मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अभी देखो, आज अपन करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। आई थिंक इसका एक क्वेश्चन मैंने दिया भी था, मंडे मंडे को मैंने शेयर किया था। ठीक है, अब देखो टाइम एंड वर्क जो कंसेप्ट करना, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या क्या गिवन होता है, वेरिएबल क्या क्या होता है अपने पास। टाइम, लेट्स से कॉल दिस एज टी। तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ वर्क होगा, सो वर्क को अपन डब्ल्यू से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। और एक अपने पास लेबर होगा। लेबर मतलब द वर्क फोर्स और द मैन हु आर डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, तो मैं इसको एम बोल देता हूँ। सो अपने पास हो गया टाइम, कितना टाइम लगेगा आपको एक काम करने में, वर्क कितना काम आपको करना है, लेबर कितना वर्क फोर्स आपको लगाना है। ठीक है, अब देखो अगर इस चैप्टर में ये तीन चीजें इन्वॉल्व है तो हम यहाँ पे इन तीनों चीजों से एक फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे अपन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन को अपन चेक करेंगे। सो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क ये दोनों होंगे किसमें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। टाइम एंड वर्क दे आर इन डायरेक्ट और इनवर्स, बोलो। डायरेक्ट सर। डायरेक्ट। डायरेक्ट है ना, टाइम बढ़ाओगे तो जितना काम आपको करना है वो काम भी या अमाउंट ऑफ द वर्क भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। सो टाइम एंड वर्क आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट में होगा तो क्या होगा, रेशियो कांस्टेंट होगा, राइट। सो डब्ल्यू अपॉन टी ये कांस्टेंट होता होगा। चलो, और टाइम एंड लेबर, टाइम और लेबर में क्या होगा, सर इनवर्स डायरेक्ट। प्रोपोर्शन होगा। इनवर्स होगा, राइट। लेबर फोर्स इंक्रीज कर दोगे तो टाइम कम लगेगा। इसका मतलब लेबर और टाइम कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इनवर्स होगा तो होगा क्या, प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा। सो एम इंटू टी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अब देखो दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ, डब्ल्यू बाई टी कॉन्स्टेंट होता है और एम इंटू टी कॉन्स्टेंट होता है, मतलब एम और टी प्रोडक्ट में आएंगे। तो अगर मैं कंबाइन करूंगा तो टी कहाँ पर है, नीचे, तो एम भी मेरा कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखो टाइम और वर्क वाला जो कंसेप्ट है या अप्रोच है, इसमें कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अपन क्या बोलेंगे, डब्ल्यू अपॉन एम टी विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। और इन अदर वर्ड्स अपन ऐसा बोल सकते हैं, वर्क वन अपॉन लेबर वन इंटू टाइम वन विल बी इक्वल टू वर्क टू अपॉन लेबर टू इंटू टाइम टू। तुम कोई सा भी वर्क ले लो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैन ले लो, टाइम ले लो, ये वैल्यू आपकी हमेशा सेम ही आएगी। देखो आया समझ में। अब इसी पे अपन आज फॉर्मूले करने वाले हैं, सॉरी क्वेश्चंस करने वाले हैं। आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, अभी मान लो ऐसा है, इफ ए डज क्या खाएगा ये, या कुछ भी लो, इफ ए डज 5 वर्क इन 3 days, then how much work is done on
अब देखो तुम्हारे पास भी एक तरीका है, अपन इसको फॉर्मूले की टर्म्स में कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो अपने पास क्या क्या है, समझो। इफ ए डज 5 वर्क इन 3 days, राइट, अपने पास वर्क है और टाइम है। लेबर तो सेम ही है ना, वही ए है यहाँ पे, वही ए है। तो वर्क है और टाइम है, वर्क और टाइम में क्या रिलेशन होता है? वर्क इंक्रीज करोगे तो टाइम भी इंक्रीज होगा, राइट। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसका मतलब W1/T1 कांस्टेंट होगा, सो W2/T2। देखो आया समझ में, वर्क और टाइम था, तो वर्क और टाइम किसमें होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। इफ यू इंक्रीज द वर्क, द टाइम विल आल्सो इंक्रीज। सो वर्क और टाइम डायरेक्ट में होंगे तो उनका रेशियो सेम आएगा, तो वर्क 1/T1 विल बी इक्वल टू वर्क 2/T2। बस अब सॉल्व हो गया, डाल दो। वर्क 1 कितना है? 5। T1 कितना है? 3। वर्क 2 कितना है? वो तो मुझे निकालना है। T2 कितना दिया उसने? 7। तो यहाँ से देखो मेरा आंसर आ जाएगा, वर्क 2 कितना हो जाएगा? 35/3। राइट, और इसको अपन वैसे अप्रोच से भी कर सकते हैं जो मैंने सॉल्यूशन में दिया था, वो सलमान और शाहरुख वाले क्वेश्चन में, राइट। कि ए वर्क 5 वर्क कर रहा है 3 days में, तो फिर आप क्या करोगे? इसका अप्रोच टू भी चलो मैं डिस्कस कर ही देता हूँ। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ओके हम ना तुम फोन से ज्वाइन कर रखा है तुमने? क्या सर? तुमने फोन से कनेक्ट करा हुआ है ना? हाँ। वाईफाई है? नहीं। ओके, तो मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे भी डाला हुआ है आमना, तो मैं क्लास खत्म होने के बाद में रिकॉर्डिंग भी शेयर कर लूंगा, तो अगर बीच में कुछ तुम्हारा मिस हुआ होगा ना तो यू कैन हियर इट। थैंक यू सर। बेटा चलो, अभी मैं अप्रोच 2 पे था। अप्रोच 2 अपना क्या बोलता है? जो अपना कन्वेंशनल मेथड होता है, जो अपन को बुक्स में भी मिलता है, कि ए डज 5 वर्क इन 3 days, तो क्या हो जाएगा? ए डज 5 वर्क इन 3 days। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे? एक दिन का काम निकालते हैं पहले, सॉरी 3 days। तो 1 डे में कितना काम करेगा? 3 दिन में इतना किया, तो 1 डे में 5/3 वर्क करेगा, है ना। फिर 7 डे में कितना करेगा? 1 डे में इतना करता है, तो 7 डे में कितना करेगा? 5/3 × 7। आई थिंक सब लोग ऐसे ही निकालते हैं ना अप्रोच 2 से। हाँ सर। और अपना आंसर आ गया 35/3। अब देखो मैं तुम्हें एक नया तरीका दिया है सोचने के लिए, कि जब भी तुम्हारा टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, बस ये देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर तीनों चीजें इन्वॉल्व होंगी तब तो W1/T1 L1 वही लगा दो डायरेक्टली। अदरवाइज देखो, अगर डायरेक्ट होगा तो रेशियो कांस्टेंट आएगा, और अगर इनवर्स होगा तो प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं कुछ, तो मैं कुछ एग्जांपल देखता हूँ तुम लोग के लिए। चलो ये वाला करते हैं। इट टेक्स, देखो अप्रोच दोनों सही है। ये वाला अप्रोच थोड़ा सा मैकेनिकल है, राइट। ये वाला अप्रोच थोड़ा सा लॉजिकल है, जहाँ पे आपका दिमाग यूज होता है। So it takes 8 days for 35 laborers to harvest a field. ठीक है, so find how long 20 laborers will take to harvest the same field। देखो उसका आंसर कितना हो जाएगा? राइट, अभी मैं सिर्फ 2 वेरिएबल वाले दे रहा हूँ, है ना। 3 वेरिएबल वाले होंगे तो अपना वर्क लेबर टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन। Now देखो, it takes 8 days for 35 laborers to harvest the field. How long 20 laborers will take to harvest the same field? 28 days. कितना आंसर योगेश? 28 days. 28। Okay, you were pretty fast. Let's see. राइट, तो अपने पास क्या है यहाँ पे? टाइम है और अपने पास लेबर है। सो टाइम और लेबर में Sorry sir, 14. एक मिस्टेक हो गया था, 14. ओके राइट। लेट्स सी, मैं मेरे को आंसर मालूम नहीं, मेरे को भी निकालना पड़ेगा। सो टाइम और लेबर है ना यहाँ पे, फील्ड तो अपना सेम है। वर्क क्या है? उस फील्ड को हार्वेस्ट करना, तो वर्क तो अपना सेम ही है, तो वर्क तो यहाँ पे पिक्चर में आएगा नहीं। सो लेबर एंड टाइम, अभी लेबर और टाइम में देखो क्या है, आप लेबर इंक्रीज करोगे तो टाइम कम हो जाएगा,
लेबर कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब लेबर और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। सो आई कैन से L1 T1 विल बी इक्वल टू L2 T2। अब L1 T1 कितना है, 35 लेबर लिया तो टाइम कितना लग रहा है 8। सो अभी मैंने लेबर कितना लिया 20, तो टाइम कितना लगेगा T2। मेरा आंसर आ गया यहाँ से। T2 कितना हो जाएगा देखो, इसको इधर ले आओ फिर डिवाइड कर देते हैं। सो 5 7 5 4 and 4 2 so T2 would be 14 days। देखो आया सबको समझ में। नाउ इन द सेम क्वेश्चन, किसी को डाउट नहीं है ना यहाँ पे? गौरव, मधुली, अमय, आमना? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। भाई चलो, अब इस सेम क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा कर दूं, यार हार्वेस्ट दी सेम फील्ड नहीं है, ठीक है? सो हार्वेस्ट द फील्ड ऑफ डबल दी एरिया। अभी देखो, अभी सोच के देखो आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन क्या हुआ, इट टेक्स 8 days for 35 laborers to harvest a field. Now how long 20 laborers will take to harvest a field of double the area? डबल the area मतलब जितना बड़ा वो फील्ड था मैंने उससे दुगना बड़ा ले लिया। सर 28 days अभी। राइट, अभी क्या हो जाएगा, आपका फील्ड दुगना हो गया तो आपका टाइम भी दुगना हो जाएगा ना, बिकॉज अमाउंट ऑफ वर्क और टाइम कैसे थे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में थे। या फिर ये तो मैंने 14 निकाला हुआ, इससे मैंने आंसर बोल दिया 28। अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो देखो मेरे पास क्या है, टाइम है, लेबर है और वर्क भी है ना, बिकॉज यहाँ पे वर्क अलग है, यहाँ पे वर्क 2W है, ठीक है? तो अब देखो वर्क, लेबर और टाइम। तो वर्क, लेबर और टाइम में अपना फॉर्मूला क्या था, W1 अपॉन L1 T1 विल बी इक्वल टू W2 अपॉन L2 T2। यही होगा ना, L2 T2। सो W1 कितना है, L1 कितना है 35, T1 कितना है 8, दिस इज इक्वल टू W2 कितना है 2W, L2 कितना है 20 और T2 तो निकालना है अपन को, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो T2 कितना आ जाएगा अपने पास, T2 आ जाएगा 2 इंटू 35 इंटू 8 अपॉन 20, और 35 इंटू 8 अपॉन 20 ये अपन ने अभी यहीं पे निकाला था 14 था, तो इंटू 28। आया समझ में? तो जहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे, मतलब वर्क भी आ गया, लेबर भी आ गया, टाइम भी आ गया, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर W1 अपन L1 T1 लगा देंगे अपन। और अगर 2 होगा तो अपन को चेक करना पड़ेगा, लेबर और टाइम होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा। और वर्क और टाइम हुआ या वर्क और लेबर हुआ तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, तो वो रेशियो की फॉर्म में आएगा। देखो यहाँ तक सबको क्लियर है ना? तो फिर मैं एक अच्छा एग्जाम्पल लूँ, जो सब बच्चों वाले एग्जाम्पल्स हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो इट टेक्स थोड़ा सा बेटर है, राइट? 28 days फॉर 6 goats और 8 sheep to graze a field. How long 9 goats and 2 sheep take to graze? देखो दो आंसर निकालने हैं, ए और बी। देखो ए निकल जाएगा तो बी फटाफट से निकल जाएगा ना। बी में तो क्या है, 4 टाइम्स, आपने अगर फील्ड को 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो टाइम भी क्या होगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो जो ए का आंसर होगा, मान लो ए का आंसर आया 10 मिनट्स या सॉरी डेज, 10 डेज, तो बी का आंसर कितना हो जाएगा 40 डेज। नहीं तो बी में इतना टेंशन नहीं है अपन को, अपन को टेंशन है ए में कि ए का आंसर कैसे निकालो। निकालो, ट्राई करो। आई गिव इट टू सर यू। वो 6 goats और 8 sheep या 6 goats and 8 sheep है? इट इज और। देखो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कहानी क्या है। यहाँ तो उसने टाइम दिया था मुझे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना? ये उसने मुझे टाइम दिया,
पूछा भी उसने टाइम है मुझसे, फील्ड भी सेम है तो वर्क मेरा सेम है, तो टाइम है। और ये जो शीप एंड बकरी है ये सब क्या है, मेरे लेबर है, राइट। सो क्वेश्चन तो वही है, लेबर है और टाइम है, तो अपन को लगाना क्या है, L1, सॉरी लेबर और टाइम है, हाँ सही ना, L1 T1 इज इक्वल टू L2 T2, क्योंकि लेबर और टाइम किस में होंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे ना, लेबर इंक्रीज करूंगा तो टाइम कम हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो मुझे ये लगाना है। अब पंगा क्या कर रहा है, ये देखो उसने चमत्कार किया यहाँ पे कुछ, तो यहाँ उसने लिखा है और कंडीशन, यहाँ लिख दिया उसने एंड, फंसा दिया अपन को। कोई दिक्कत नहीं, लेबर है ना, अपन तो लेबर में कन्वर्ट कराते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला उसने, 6 गोट इज इक्वल टू 8 शीप, यही बोला ना उसने। इसका मतलब 1 गोट इज इक्वल टू व्हाट, 4/3 शीप, लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो अभी देखो पहला वाला टाइम कितना है T1, और लेबर कितना लिया मैंने, 6 गोट, इसको भूल जाओ, 6 गोट और 8 शीप है ना, मतलब 6 गोट ले रहा हूँ। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, 28 डेज में 6 गोट्स एक फील्ड को ग्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एंड, तो ये मुझे लेबर सिर्फ गोट में चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 गोट एंड मतलब प्लस 2 शीप, सो 9 गोट प्लस, अच्छा ये उल्टा करना पड़ेगा मेरे को, तो एक बार यहाँ पे 1 शीप निकाल दो, 1 शीप कितना हो जाएगा, 3/4 गोट है ना, 1 शीप विल बी इक्वल टू 3 इधर 4 इधर, 3/4 गोट। तो 1 शीप अगर 3/4 गोट है तो 2 शीप कितना हो जाएगा, 6/4 गोट, दिस विल बी इक्वल टू दिस, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3/2 गोट, तो ये कितना हो जाएगा, 21/2 गोट, राइट। सो ये जो 9 गोट प्लस 2 शीप है, दिस इज इक्वल टू कितना, 21/2 गोट्स। ये आया समझ में, अभी तो मेरा एक आंसर आ जाएगा। सो पहले वाले का लेबर कितना, 6 गोट, टाइम कितना, 28, दूसरे वाले का लेबर कितना हो गया अब अपने पास, 9 गोट और 2 शीप को मैंने गोट में कन्वर्ट करा दिया, सो 21/2। ध्यान रखना इधर अगर गोट लोगे तो इधर भी गोट, इधर शीप लोगे तो इधर भी शीप, दिस इनटू टाइम, तो यहाँ से मेरे पास टाइम निकल के आ जाएगा, 6 इंटू 28 इंटू 2/21, तो 7 3 7 4 3 2 सो 4 2 8 2 16, तो अपना टाइम कितना हो गया, 16 डेज। तो ए का आंसर हो गया 16 डेज, बी का आंसर कितना हो जाएगा, 64 डेज। आपने बाकी तो कुछ चेंज ही नहीं किया ना, आपने एक फील्ड की जगह 4 फील्ड दे दी है। तो पहला वाला फील्ड अगर 16 डेज में वो ग्रेस करेंगे तो सेकंड वाला भी 16 में, थर्ड वाला भी 16 में और फोर्थ वाला भी 16 में, तो इन टोटल देखो 64 डेज हो जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। चलो अगला देखते हैं फिर। So now this one is 9 tap can fill a tank in 4 hours. How long will it take 12 taps to fill the same tank? तो इस क्वेश्चन से मुझे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन याद आया, ये करो उसके बाद में कराऊंगा तुम्हें, लास्ट में कराऊंगा एकदम, बहुत मजा आएगा तुम्हें वो क्वेश्चन करने में। So 9 tap can fill a tank in 4 hours. So how long will it take 12 taps to fill the same tank? सर 3 hours. 3 hours? हाँ सर. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो आंसर देखते हैं कितना आएगा, है ना, टैप है और आवर्स है, टैंक तो सेम ही है। तो अब देखो अगर तुम नंबर ऑफ टैप्स बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ आवर्स क्या होगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि जितने ज्यादा टैप्स होंगे उतना ज्यादा पानी आएगा, जितना ज्यादा पानी आएगा उतना जल्दी अपना टैंक भरेगा। सो टैप एंड टाइम, राइट, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शन, तो ये लेबर हो गया बेसिकली।
सो L1 T1 इज इक्वल टू L2 T2, यही फॉर्म लगेगा ना. सो L1 कितना हो जाएगा 9 into 4 इज इक्वल टू 12 into T2. सो T2 कितना आ जाएगा, T2 विल बी 9 4 36 3. देखो हुआ क्लियर सबको? हाँ सर हाँ. रेडी हो सब? तो मैं एक मजेदार क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना है ना, एकदम प्योरली दिमाग वाला क्वेश्चन है, राइट? मतलब सॉल्व करोगे तो एकदम मजा आ जाएगा तुम्हें. तुम में से कोई कमजोर दिल वाला नहीं है ना, बस वो ध्यान रख लेना. चलो अभी कैसा है, अभी कोई भी ले लो. लेट्स से मुझे कोई एक्ट्रेस का नाम, दीपिका पादुकोण ले लो, ठीक है? सर आपका आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है. मेरा आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है? सर हाँ आमना, अरे कुछ तो ना, ये नेट को भी मेरी आवाज से प्रॉब्लम है, उसको पसंद नहीं आती मेरी आवाज. चलो ठीक है. सो देयर इज दिस दीपिका ना. अब कहानी सुनो, होता क्या है. दीपिका का एक घर है, दिस इज द फर्स्ट फ्लोर एंड दिस इज द ग्राउंड फ्लोर. सर मैं लिव कर सकती अभी. चलेगा चलेगा बेटा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा तेरे को, थैंक यू सर. और अगर लिंक ना आए तो मेरे को मैसेज कर देना, जो भी नंबर तेरे पास हो. सॉरी सर आपकी आवाज नहीं आई. यस, मैसेज मी और दी लिंक. अभी देख, दिखाई तो दे रहा है ना बेटा? चलो राइट. सो विल कम बैक टू द प्रॉब्लम. अभी कैसा है, दीपिका पादुकोण का नॉर्मल लाइफस्टाइल कैसा है, वो फर्स्ट फ्लोर पे आती है और अपने बाथटब के अंदर टैप को ऑन करती है, ठीक है? टैप को ऑन करती है, उसके बाद ये नीचे आती है और अपना जूस बनाती है और पीती है, और जूस पीने के बाद में वापस ऊपर जाती है, और जब वापस ऊपर जाती है और पहुंचती है यहाँ पे, तो देखती है उसका टब पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है? दिस इज अ नॉर्मल शेड्यूल ऑफ दीपिका पादुकोण, राइट? हर दिन क्या करती है वो, बाथटब का टैप ऑन करती है, नीचे जाती है, जूस बनाती है, पीती है, वापस ऊपर आती है, तो उसका बाथटब पूरा फिल होता है, एंड देन शी टेक्स अ बाथ. नाउ ऑन वन फाइन डे, किसी दिन हुआ क्या, जो आउटलेट वाला पाइप होता है ना, वो उसको क्लोज करना भूल गई. सो आउटलेट वाज आल्सो ओपन, ठीक है ना? अभी क्या हुआ, दीपिका पादुकोण आई, उसने टैप ऑन किया, नीचे गई, जूस पिया, वापस आई, और ऊपर आई तो उसने देखा कि उसका टब तो 3/4 ही फिल हुआ है, ठीक है? 3/4 ही फिल हुआ था. तो उसने ऑब्जर्व किया, तो उसको दिखा कि यार ये तो मेरा आउटलेट ओपन रह गया था. तो दीपिका पादुकोण ने आउटलेट को बंद किया. आउटलेट को बंद किया तो दीपिका पादुकोण को 15 मिनट वेट करना पड़ा, ताकि पूरा टब फिल हो जाए. 15 मिनट वेट करने के बाद में जो टब था वो पूरा फिल हो गया. देन शी हैड हर बाथ. सो दैट इज द स्टोरी. आया समझ में? राइट, क्या स्टोरी है ना? Yes, sir. अब तुम्हें ये क्वेश्चन का आंसर निकालना है. क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम would tap take to fill the tub. वो टैप उस टब को फिल करने में कितना टाइम लगाता है? आया क्वेश्चन समझ में ना? मतलब बेसिकली तुम्हें ये निकालना है, टैप ऑन करने के बाद में दीपिका नीचे जाती है, जूस बनाती है, पीती है, वापस ऊपर आती है, ये कितना टाइम ड्यूरेशन है? दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. ट्राई करो, मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ सोचने के लिए. सर 1 hour. Sir, 1 hour. हाँ सर 1 hour. 1 hour. Hmm. हाँ ओके, आंसर चेंज करना है किसी को?
अच्छा हाँ, सॉरी, तो 1 आवर है, करेक्ट। चलो एक और देता हूँ। हाउ मच टाइम वुड आउटलेट विल टेक, मैंने क्वेश्चन गलत पूछ लिया, कोई बात नहीं। हाउ मच टाइम वुड आउटलेट टेक टू एम्प्टी द टैंक? सॉरी, माय मिस्टेक। तभी मेरे को शॉक लगा, मैं कहा आंसर कैसे आ गया इतना जल्दी क्वेश्चन का। एनीवेज, कोई नहीं, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग कि यू गाइस कैन नॉट फाइंड द आंसर, यू कैन फाइंड द आंसर। सो बी का आंसर निकालो फटाफट से। सो ए का तुमने निकाला 60 मिनट्स, दैट इज करेक्ट। अब बी का निकालो। आउटलेट एक पूरे टैंक को कितनी देर में खाली कर सकता है? नाउ आई गिव इट 2 minutes टू थिंक एंड देन विल डिस्कस। सो इस स्टोरी में है क्या, दीपिका पादुकोण टैप ऑन करती है, राइट? उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन आउटलेट खुला रह गया। सो दीपिका पादुकोण ने टैप ऑन किया, वो नीचे गई, जूस पिया और वापस आई, राइट? लेट्स से टोटल टाइम अपना एक्स है, राइट? तो नॉर्मल दिन में एक्स टाइम में आपका टैंक फिल हो जाता था, उस दिन भी आपका एक्स टाइम में टैंक फिल होना चाहिए था। अपन ने निकाला टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगता है, 60 मिनट्स। सर इसका मेरे पास एक आंसर मिला है मुझे, मैं बोलूँ क्या? बोलना। 180 मिनट्स। आई डोंट थिंक 180 इज द करेक्ट, बट थोड़ा पास तो पहुंच गया। अभी सुनो, राइट? हमें हमने ये तो निकाल दिया ना, 60 मिनट्स में टैंक पूरा फिल होता है ना? इसको भी मैं समझा देता हूँ। 15 मिनट में टैप ने 1/4 पानी भर दिया, तो अगर 1/4 15 मिनट में भर रहा है तो पूरा का पूरा 4 टाइम्स, मतलब 60 मिनट्स में भरेगा। मतलब 1 घंटे में टैप पूरा टब को फिल करता होगा। इसका मतलब दीपिका ऑन करने से लेके नीचे जाके जूस पी के, जूस बना के पी के वापस ऊपर आने में 1 घंटा लगता होगा। यहाँ तक तो साथ में हो ना, ये तो आई थिंक सबको समझ में आया कि 1 घंटा लगता है उसको। अब बी में कहानी क्या है, आउटलेट को कितना टाइम लग रहा है? अब देखो, इस फाइन डे जिस दिन ये कहानी हुई, दीपिका तो अपना 1 घंटे के बाद ही ऊपर आई ना। और जब 1 घंटे के बाद ऊपर आई तो उसने क्या देखा, अरे मेरा टैप में पानी कम है। कितना कम था? 3/4 फिल था। इसका मतलब 1/4 पानी था। अभी देखो, टैप को तो नहीं मालूम था ना आउटलेट बंद है, टैप ने तो पूरा उतना ही पानी निकाला 1 घंटे में, लेकिन आउटलेट ने 1/4 पानी गायब कर दिया। इसका मतलब आउटलेट क्या कर रहा है, 1 आवर में 1/4 पानी गायब कर देता है। सो अगर 1 घंटे में 1/4 कर रहा है मतलब 25%, तो टोटल कितने में करेगा? 4 घंटे में पूरा आउट कर देगा, राइट? 1 घंटे में 25%, 2 घंटे में 50%, 3 घंटे में 75, और चौथे घंटे में कहानी खत्म। सो 4 घंटे में आपका आउटलेट पूरा का पूरा टैंक खाली कर देगा, और 1 घंटे में आपका टैप पूरा का पूरा टैंक फिल करता है। देखो, आया समझ में क्वेश्चन? अरे हाँ ना तो बोल दो कुछ तो, हाँ सर हाँ सर समझे। समझा। है ना? हाँ सर हाँ। चलो राइट, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन is, Ram is twice as efficient as Sita and can finish the work in 25 days. How many days Sita will take for the job? Sita will take for the same work. अब देखो इसका आंसर निकाल के देखो एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज सीता and can finish a work in 25 days less than Sita. So how many days Sita will take for the same work?
इतना तो अपन को पता है, सीता का आंसर विल बी लार्जर देन 25 फॉर श्योर, बट कितना ज्यादा वो तो मैं निकालूंगा।